नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर यह हाल करता है डीपीआई। डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम और वेरिफिकेशन के टाइम मैंने आपको बार बार कहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप ऐसा ना लगाएं और ना ही ऐसा आप अपलोड करें जो आपका फर्जी हो। जो आपके सही डॉक्यूमेंट्स है सिर्फ उनको आप अपलोड करें और उन्हीं का आप वेरिफिकेशन कराएं। उसके बाद भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है और क्वालिफिकेशन के साथ साथ कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको गलत तरीके से बनवाने का प्रयास अभ्यर्थी करते हैं। और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाते टाइम अभ्यर्थी सोच लेते हैं कि अगर बाई चांस हम वेरिफिकेशन में पकड़े जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें वहां से बाहर कर देंगे और यदि गलती से अधिकारियों के द्वारा कंसीडर कर लिया गया तो नौकरी वहां पर पक्की हो जाएगी। इसके चलते अभ्यर्थी रिस्क लेने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग ये भी सोच लेते हैं कि मान लीजिए कि अभी कंसीडर कर लिया गया तो आगे चल के अगर हम पकड़े जाएंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें नौकरी से निकाल देंगे और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। तो डीपीआई डिपार्टमेंट क्या करता है, किस प्रकार की कार्रवाई डिपार्टमेंट करता है, ये सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज आगे चल के आपको समस्या हो सकती है। अगर आप यहां देखें, कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। इस आदेश का विषय है श्रीमती सपना जैन, तत्कालीन शिक्षाकर्मी, वर्ग 3, शासकीय प्राथमिक शाला कुंवरपुरा, संकुल केंद्र शासकीय सीनियर बेसिक हायर सेकेंडरी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश के संबंध में। अब यहां पर इन्होंने क्या कहा है, इसमें अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे, उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि श्रीमती सपना जैन, तत्कालीन शिक्षाकर्मी, वर्ग 3, शासकीय प्राथमिक शाला कुंवरपुरा, संकुल केंद्र शासकीय सीनियर बेसिक हायर सेकेंडरी, टीकमगढ़ के संबंध में प्रकाशित समाचार पत्र दैनिक पीताम्बरा टुडे, ललितपुर आसपास फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाली अध्यापिका की सेवाएं समाप्त। 14 वर्ष पूर्व हुई थी नियुक्ति। तो आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं, 14 साल पहले इनकी नियुक्ति की गई थी। चूंकि प्रकरण शिक्षाकर्मी वर्ग 3 सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक कैडर का है, जो कि जिला संवर्ग का पद है, अतः उक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की जांच कर दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध सेवा काल में भुगतान किए गए वेतन भत्तों आदि की ब्याज सहित वसूली की नियमानुसार कार्रवाई एवं संबंधित पुलिस थाने में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें एवं कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराएं। तो इनके द्वारा 14 सालों में जितना भी वेतन लिया गया है वो वेतन तो पूरा लौटाना है और उसके साथ साथ जितना भी उस वेतन का ब्याज होगा वो ब्याज सहित पूरा वेतन लौटाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश भी यहां पर दिया गया है। तो आगे चल के कार्रवाई भी इन पर की जाएगी। तो क्या हाल इनका होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप फर्जी ना बनाएं। जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं 10th की मार्कशीट के आधार पर बनाएं, जिससे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, डेट ऑफ बर्थ या जो भी चीजें हैं वो सारी आपकी सेम रहे, जिससे आगे चल के किसी भी प्रकार की समस्या आपको ना हो। इसलिए बार बार आपको ये सारी चीजें बताते हैं कि इन चीजों का आप ध्यान रखें, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितने साल बाद भी पकड़े जाएंगे, लेकिन ये श्योर है कि अगर आप गलत तरीके से पहुंचे हैं तो कोई ना कोई कार्रवाई आप पर होगी। और यहां पर देख सकते हैं ये 14 साल बाद इनको पकड़ा गया है। तो ऐसे तमाम केस निकलकर सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले एक और केस निकलकर सामने आया था जिसमें मार्कशीट के नंबर सेम थे, जो मार्कशीट का क्रमांक होता है, तो वो तमाम अभ्यर्थी भी वहां पर पकड़े गए हैं। तो ऐसी गलतियां आप लोग ना करें। कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स कहीं पर किसी भी एग्जाम में ना लगाएं, क्योंकि उससे आपको आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं और एग्जाम से भी बैन किया जा सकता है। इसके साथ साथ पुलिस थाने में कार्रवाई भी आप पर की जाएगी और आगे चल के सजा भी आपको हो सकती है। तो डीपीआई की कार्रवाई का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने तगड़े तरीके से कार्रवाई यहां पर डीपीआई करता है और क्या हाल यहां पर आपका हो सकता है अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। तो आप लोग इन सब चीज़ों से सावधान रहें। आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।